साहब, डीएम के सांसद ए राजा का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम जय श्री राम और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, ये जो इंडी के तत्व हैं सारे के सारे, इन्होंने सनातन के विरुद्ध कैंपेन चला रखा है। कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है। राहुल गांधी जी राम जी के बारे में बोलते हैं, कोई डीएमके का सांसद भारत माता के बारे में बोलता है। लेकिन सनातन वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सनातन ऐसे लोगों के कहने से कमजोर होने वाला नहीं है। इनके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, उसको हजारों सालों से दुनिया मानती आ रही है। ए राजा ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अगर कोई समुदाय गाय का मांस खाता है तो इसे स्वीकार करें। ये मैंने बताया ना, ये एक तरह से सारा सनातन के ऊपर इनका अटैक है। सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई क्या? देखिए, वैसे तो नवल सिंह राठी के मामले में हमारी पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की और दो जो शूटर्स हैं उनको पकड़ भी लिया है और बाकियों को भी हमारी पुलिस सारी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, इसलिए हमने इसका केस सीबीआई को रेफर कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि रोजगार के बंद द्वार इंडिया गठबंधन खोलेगा। तेरी दादी मर गई कहते कहते कि मैं गरीबी हटाऊंगी। हटा दी गरीबी? आप बताओ, हटा दी गरीबी? अब आके गरीबी घटनी शुरू हुई है नरेंद्र मोदी के राज में। कहने से क्या होता है? लोग जिसको पीस लिया ना उसको दोबारा नहीं पीसते। ये जो लिखा होता है ना, आटा पीसने की चक्की, ये गलत लिखा होता है। आटे को कोई नहीं पीसता, कनक को पीसते हैं। लेकिन कनक को पीसते हैं जिसको पीस लिया, आजमा लिया इस पार्टी को, दोबारा क्यों कोई आजमाएगा? उठा कर कहना है कि 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे किसानों को। चलो, सरकार हर किसान का जिसका भी नुकसान होता है उसका आकलन करती है और हमारे राज्य में सबसे ज्यादा मुआवजा नहीं है। हुड्डा साहब के राज में तो 2-2 रुपए के चेक बांटे जाते थे। इनको याद नहीं है, वो विधानसभा में दिखाए थे 2-2 रुपए के चेक। भूल जाते हैं ये क्या करते रहे अपने टाइम में। जिसमें उसने कहा कि ऐसी विपरीत स्थिति में मैं सरकार चला रहा हूँ तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसके लिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भ्रष्टाचार का नोबेल प्राइज बन गया है तो जरूर मिलना चाहिए। इसलिए 2-2, 3-3 लोग जेल के अंदर आए भ्रष्टाचार के केस में, जिसको 8-8 नोटिस खुद को आ चुके हैं और फिर भी वो बेशर्मी से चल रहे हैं, तो उनको भ्रष्टाचार का तो नोबेल प्राइज मिला।